नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज के टाइम से ही साहिल अच्छिता से बहुत प्यार करता था और आज जब वो एक आर्मी ऑफिसर बन गया है तो उसने बिना देरी करते हुए अच्छिता के घर जाकर उसका हाथ मांगा। अच्छिता को भी साहिल पहले से बहुत पसंद था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साहिल उसे प्रपोज करेगा और शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर आएगा। साहिल के घर में उसकी माँ कनक और पिता रामवीर थे। रामवीर तो आए दिन तीर्थ यात्रा पर ही निकल जाया करते थे, पर कनक वो तो माया जाल में फंसी बस सब पर शासन करना व अपना अधिकार जमाना चाहती थी। कनक को अच्छिता कुछ रास न आई, मगर बेटे की खुशी के आगे वो बस मुंह बनाकर रह गई। देखते ही देखते दोनों की शादी हो गई। सुहाग रात के समय साहिल अच्छिता को एक बेशकीमती हीरो से जड़ा हार गिफ्ट करता। इतना महंगा तोहफा देखकर अच्छिता से रहा न गया और वो साहिल के गले लगकर उसे आई लव यू बोल देती। अच्छिता को खुश देखकर साहिल भी खुश हो गया। उसने धीरे से अच्छिता के सिर से चुनरी हटाई और फिर उसकी नेक को चूमते हुए उसे वही हीरे से जड़ा हार पहना देता। अच्छिता के अंदर भी प्रेम के अरमानों ने जन्म ले लिया और फिर उस रात दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। अभी अच्छिता के सारे अरमान पूरे भी नहीं हुए थे कि तभी साहिल के फ़ोन में उसके सीनियर सर का मैसेज आया कि ऑफिसर साहिल, आपकी छुट्टियां कल से समाप्त होने वाली हैं, इसीलिए जल्द ही आप अपनी देश के प्रति ड्यूटी निभाने आ जाइएगा। साहिल को बस 5 दिन की छुट्टी मिली थी और शादी के फंक्शन में यह 5 दिन कब निकल गए उसे भनक तक न लगी। अगले दिन वो सारी तैयारी करके वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेके जाने लगा कि तभी पीछे से अच्छिता ने आवाज़ दी, सुनो। उसकी आवाज़ सुनकर साहिल ने अपनी आंखें मीच ली, क्योंकि उसे तो लगा था जब तक अच्छिता उठेगी तब तक उससे पहले ही वो चला जाएगा, पर सब कुछ इसके विपरीत हुआ। तुम्हें क्या लगा कि मैं सोती रहूंगी और तुम यूं बिना मुझसे मिले चले जाओगे? नहीं, और अगर बता देते तो मैं तुम्हें जाने से ना रोकती, बल्कि मैं तो सबसे पहले आकर तुमसे कहती, पहले देश की सेवा, बाद में पत्नी की सेवा। इतना कहते ही अच्छिता हंस पड़ी और उसके साथ साहिल भी हंस पड़ा, पर इन दोनों ने ही अपनी हंसी के पीछे बहुत बड़ा दर्द छिपा रखा था, जो सिर्फ यही दोनों जानते थे। कनक दूर खड़ी बस बहू को घूरे जा रही थी, जैसे दूर एक चिड़िया को चील घूरती है। बाय, अपना ख्याल रखना, कहते ही साहिल जाने लगा। भीतर से अच्छिता का दिल उसे ना भेजने की गवाही दे रहा था, पर फर्ज तो फर्ज होता है और फर्ज को निभाना एक फौजी का सबसे बड़ा धर्म। साहिल के जाने के बाद कनक अच्छिता को सुनाते हुए कहती, ये बेफिजूल के आंसू निकालना बंद कर और जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना। अच्छिता नहा धोकर सास के लिए चाय बनाने चली गई। अब उसको एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था साहिल के बिना। वो साहिल की यादों में अभी खोई दीवार को ही ताक रही थी, इस बात से अनजान कि चाय खौलती जा रही है। जब कनक किचन में आई तो यह सब देखकर आग बबूला हो उठी। वो अच्छिता के पास गई और चाय का भगोना उतारकर सारी चाय अच्छिता के हाथ पर गिरा देती। चाय गिरते ही उसकी चीख निकल गई। गर्म चाय की वजह से उसका हाथ पूरा लाल पड़ गया और उसमें जलन होने लगी। अच्छिता ने अपनी सास को गुस्से से देखा तो उसकी सास अपना रौब जमाते हुए उसे एक तमाचा मार देती और पास में ही रखा
नमक के डिब्बे में से नमक निकालकर अच्छिता के जले हाथ पर रगड़ने लगी। अच्छिता दर्द में तड़पती जा रही थी और उसकी सास बेदर्दी से उसके साथ यह सब कर रही थी। यह सब करते हुए उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। अगर तू ये सोच रही है कि तू ये सब मेरे बेटे को बताएगी और वो तेरी बातों में आ जाएगा तो तू गलत है, क्योंकि मेरा बेटा मुझे अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। सास की बातें सुनकर अच्छिता रो पड़ी और अपने कमरे में जाकर साहिल की तस्वीर के सामने अपने जले हाथ में दवाई लगाने लगी। प्लीज वापस आ जाओ साहिल, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दो। अच्छिता रोते हुए कहती और साहिल की तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती। अब तो रोज ऐसा चलने लगा। कनक का अत्याचार दिन पर दिन अच्छिता पर बढ़ने लगा। अच्छिता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सीधी और सौम्य होने के कारण कोई उसके साथ कैसा बर्ताव करके चला जाता, वो कुछ समझ ही ना पाती। अभी तक उसके हाथों की मेहंदी भी ना उतरी और सास उससे सैकड़ों दर्जन भर का काम करवाती और खुद अपनी सहेलियों को बुलाकर उसकी खिल्ली उड़वाती। साहिल के बिना उस घर में रहना उसे कांटों की तरह चुभता था। वो अपने मायके जाना चाहती, पर कोई न कोई बहाना बताकर उसकी सास उसे रोक लेती, क्योंकि कनक अच्छे से जानती थी कि अगर अच्छिता अपने मायके गई तो वो यहाँ कभी लौटकर नहीं आएगी और मेरा भांडा फूटेगा सो अलग। एक रात अचानक से साहिल का फ़ोन अच्छिता के पास आया और उसने अच्छिता से कहा, तुम चिंता मत करना जान, मैं बस 1 हफ्ते बाद लौटने वाला हूँ और फिर मैं वापस कभी तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं आऊँगा। मैं मेरी जान के लिए ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छिता को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो साहिल को समझाते हुए कहती, नहीं साहिल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा क्या है, मैं खुश हूँ। पर साहिल जिद पर अड़ गया और बार बार यही कहने लगा कि वो उसके लिए, वह अपने परिवार के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसके पास वापस आ रहा है। इत्तेफाक से ये बात कनक भी सुन लेती, क्योंकि फ़ोन को स्पीकर पर करके अच्छिता साहिल से बात कर रही थी। उसका बेटा बहू के लिए इतनी बड़ी नौकरी छोड़ रहा है, यह बात कनक को बर्दाश्त न हुई और उसने मन ही मन एक योजना बना ली। अगले दिन अच्छिता तैयार होकर नीचे किचन में चाय बनाने जा रही थी। वो फट फट कर सीढ़ियाँ उतर रही थी कि तभी उसका पैर फिसला और वो औंधे मुँह सीढ़ियों से गिरते हुए ज़मीन पर आ गिरी। उसके सिर से तेजी से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। जब ये कनक ने देखा तो वो कुटिल हंसी हंसने लगी। दरअसल कनक ने ही सीढ़ियों पर तेल डाला था, जिससे अच्छिता गिर जाए और उसे चोट लग जाए। कनक बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बनाई योजना जो सफल हो गई थी। दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? चिल्लाते हुए अच्छिता की बहन रुचि वहां आ गई। रुचि को देखकर कनक भी एक्टिंग करते हुए रोने लगी। जैसे तैसे रुचि ने अच्छिता को अस्पताल पहुंचाया। अच्छिता का इलाज होने के बाद वो ठीक तो हो गई, पर उसे कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई। डॉक्टर ने भी उसे बेड रेस्ट करने को कहा और कुछ दिन तक हॉस्पिटल में भी रहने को कहा। इसी बीच रुचि ने साहिल को सब कुछ फ़ोन करके बता दिया। अब तो साहिल छुट्टी के एक दिन पहले ही अच्छिता के पास आ गया। अच्छिता की ऐसी हालत देखकर साहिल को बहुत दर्द हुआ। उसने अच्छिता से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। जवाब में अच्छिता कुछ न बोली। ये आपको कुछ नहीं बताएंगी जीजू, सच क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, कहकर रुचि सारा सच आईने की तरह साहिल के सामने खोलकर रख देती। पहले तो साहिल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब
अक्षिता के पड़ोस में रहने वाली मीना आंटी उसे देखने आई तो उन्होंने भी बताया कि कैसे कनक अक्षिता पर अत्याचार करती थी। एक इंसान झूठ बोल सकता है पर एक साथ सब नहीं। अब साहिल गुस्से से आग बबूला हो उठा। वो अक्षिता के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा कर उसे घर ले आया। बेटे को देखकर कनक खुश हो गई और उससे उसका हालचाल पूछने लगी। बदले में साहिल ने उनसे बस इतना ही कहा, ठीक हो जाऊंगा जब मैं मेरी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर कनक रो पड़ी और जाने का कारण पूछने लगी तो साहिल उन्हें सारी बात बताकर कहता, उस घर में मैं कभी नहीं रह सकता जिस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो, उस पर अत्याचार हो। अब आप अपने इस कोठी में खुश रहिए और हम अपने अलग आशियाने में हंसी खुशी रह लेंगे। जय राम जी की। इतना कहकर साहिल अक्षिता को लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और कनक बेटे के वापस आने का इंतजार करती रह गई। दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताएं, क्या साहिल ने ये फैसला लेकर सही किया? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।